तो दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस। कई लोग हमारे इंडिया में जो कि यूथ हैं और मैक्सिमम जो ऑडियंस है वो चाहती है कि आज के डेट में अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, मगर उनको पता नहीं होता है। जो हमारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं या स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं तो वो ये सोचते हैं कि हमें कुछ आगे चल के बड़ा करना है, खुद का कंपनी खोलना है, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना है, मगर उन लोग को ये पता नहीं होता है कि कैसे करना है, क्या राइट डायरेक्शन है, क्या तरीके अपना सकते हैं कि जिनसे आप खुद का पर्सनल बिजनेस कर सकें। बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे एजुकेशन सिस्टम है उनको ब्लेम करते हैं, अरे यार ये तो पढ़ाई लिखाई वाला है, इसमें कुछ ऐसा पैसा कमाने का तरीका नहीं सिखाया गया है। मगर जो ब्लेम करते हैं उनकी बात छोड़िए, मैं आपको बताता हूँ कि जो भी आप पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो या फिर आप स्कूल में पढ़ते हो, तो वहाँ से ठीक है पैसा कमाना आप नहीं सीखते हो, मगर वहाँ से जो आप लर्निंग सीखते हो, तो जो वो लर्निंग आप वहाँ से लेते हो वो लर्निंग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ले रहे हो, जैसे कि आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में क्या होता है नॉर्मली लिविंग नॉन लिविंग के बारे में पढ़ाते हैं या ऑक्सीजन गैसेस के बारे में पढ़ाते हैं। तो ये जो नॉलेज जो होती है, मैक्सिमम जो मैथ होता है, मैथ में कैलकुलेशन होता है, तो ये जो नॉलेज होता है ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको बिजनेस करने के लिए और पैसा बनाने के लिए। तो नॉलेज जो है मस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसा ना कि उसको बोरिंग एज ए आप ले सिस्टम को बिल्कुल प्रॉपर से करें। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे स्टार्ट करना है खुद का बिजनेस। तो खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, आप बताओ क्या है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है प्रोडक्ट। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वो है प्रोडक्ट। तो आपको क्या करना है, पहले आपको प्रोडक्ट को क्या करना है, डिसाइड करना है। प्रोडक्ट को डिसाइड करना है कि प्रोडक्ट हमारा क्या रहेगा। प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट यूनिक होना चाहिए। प्रोडक्ट हमारा यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब ये नहीं कि जो मैक्सिमम लोग मार्केट में कर रहे हैं वही आप कर रहे हैं तो यूनिक नहीं हुआ। यूनिक का मतलब ये होता है कि जो मिनिमम लोग अभी उस चीज में क्या हुए, एंटर हुए हैं। तो मिनिमम लोग उस प्रोडक्ट में अभी एंटर हुए हैं, तो उस मार्केट का जो ग्रोथ होता है, जो ग्रोथ होगा मार्केट का, जो उस प्रोडक्ट का जो भी ग्रोथ होगा वो क्या होगा, ग्रोथ जो होगा वो मैक्सिमम होगा। ग्रोथ जो प्रोडक्ट का होगा वो मैक्सिमम होगा। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हो या आपके मन में ख्याल है कि हम अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करें, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आपने डिसाइड किया, डिसाइड करने के बाद फिर आप यूनिक प्रोडक्ट खोजेंगे, फिर यहाँ से आप देखेंगे कि कौन से प्रोडक्ट में हमारा मैक्सिमम ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, अब प्रोडक्ट को कैसे डिसाइड करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है। आपने तो हो गया कि सर आपने बता दिया कि प्रोडक्ट डिसाइड करना है और प्रोडक्ट को क्या करना है कि यूनिक प्रोडक्ट डिसाइड करके उसका हमें ग्रोथ करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आती है कि प्रोडक्ट आपको डिसाइड कैसे करना है। मैक्सिमम लोग यहीं पे रुक जाते हैं या यहीं पे फेल हो जाते हैं या कोई गलत प्रोडक्ट उठा के लगते हैं उसको बेचना शुरू कर दें। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्रोडक्ट को आपको डिसाइड करने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या है, वो है प्राइस। जो भी आप बेच रहे हो, चॉकलेट बेच रहे हो या बिस्किट बेच रहे हो, जो भी, बिस्किट ले लेते हैं, ठीक है। आप बिस्किट बेच रहे हो, बिस्किट तो नॉर्मल आता है, सबसे छोटा से छोटा पैकेट मार्केट में आता है वो 5 रुपीज़ का आता है फॉर एग्जांपल, ठीक है। 5 रुपीज़ का आता है। आप प्रोडक्ट प्राइस आप क्या करते हो कि जो 5 रुपये का मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे पार्ले हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे पार्ले हो गया, जैसे पार्ले हो गया, तो ये क्या करती हैं, ये अपना जो है प्राइस 5 रुपये रख के, अब यहाँ पे आप ला के आप 6 रुपये इसका बेचोगे तो लोग क्या सोचेंगे, अरे यार पार्ले मार्केट में बिस्किट चल रहा है और ये जो नया बिस्किट आया 6 रुपये का है। तो पहले क्या करना है, पहले अपने जो भी कंपटीटर्स आपके हैं, जो भी आपके कंपटीटर्स हैं उनसे क्या करना है, प्राइस को लेस रखना है, प्राइस को लेस रखना है।
प्राइस को लेस रखेंगे, जिसके कारण क्या होगा कि प्राइस आप डिसाइड करोगे, डिसाइड करने के बाद ये डिसाइड करना है कि प्राइस जो हमारा कंपटीटर है, कंपटीटर से प्राइस को हमेशा हमको लेस रखना है, जिसके कारण क्या होगा, आपकी जो प्रोडक्ट है, आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका क्या होगा, विजिबिलिटी बढ़ेगी। विजिबिलिटी बढ़ेगी मतलब मैक्सिमम लोगों तक रीच करेगा कि भाई ये मार्केट में 5 रुपए का बिक रहा है और हमने 5 रुपए की जगह हमने 4 रुपीज़ का बेचना शुरू कर दिया। शुरू में हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपका ग्रोथ कम हो, मगर इससे क्या होगा कि आपको जब विजिबिलिटी बढ़ेगी तो यहाँ से आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, यहाँ से आप पॉपुलैरिटी मिलेगी। इसी पॉपुलैरिटी से आपका ग्रोथ होगा, जिस ग्रोथ के लिए आप वेट करते हो। तो जो पहला जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है प्रोडक्ट में आपको प्राइस डिसाइड करना है। प्राइस डिसाइड करने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ऑडियंस सेलेक्ट करनी है। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जैसे आप बिस्किट बेच रहे हो, कपड़ा बेच रहे हो, या फिर ऐसा कोई किचन आइटम बेच रहे हो, चॉपर बेच रहे हो, जो भी जिसमें आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हो, है ना, तो वहाँ से आपको होने के बाद फिर वहाँ से आप प्राइस डिसाइड कर लिया। प्राइस डिसाइड करने के बाद आपको अब क्या करना है, पीपल्स को डिसाइड करना है। ठीक है, कुल मिला के आपको 4P पे काम करना है। ठीक है, पहला तो आपका प्रोडक्ट हो गया, दूसरा आपका प्राइस हो गया, तीसरा आपका पीपल हो गया, और चौथा जो हो गया वो पब्लिसिटी हो गई। पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट या एड्स, जो भी कह सकते हो आप। ठीक है, तो प्राइस हमने डिसाइड कर लिया कैसे। अब पीपल्स, जो भी आपके प्रोडक्ट्स को जो लेना चाह रहे हैं, जो भी आपके पीपल्स हैं, वो आप डिसाइड करो एज क्या है उनकी, किस एज को आप टारगेट कर रहे हो। 18 से लेकर के आप 35 साल के जो यूथ है उनको टारगेट कर रहे हो, उनको आपको टारगेट करना है, ये आपकी ऑडियंस है। या हो सकता है ये 35 से आपका 40 ईयर्स भी जा सकता है। ठीक है, तो पहले आप जो भी आप पीपल्स हैं उसमें आप डिसाइड करो कि कौन से एज वाले को हमें सामान को बेचना है। तो जब ये आप डिसाइड कर ले तो यहाँ से आती है पब्लिसिटी। अब यहाँ से आप मार्केटिंग करोगे, यहाँ से आप मार्केटिंग स्टार्ट करोगे, फिर मार्केटिंग पे आप पैसा लगाओगे। मार्केटिंग पे फिर आप वहाँ से पैसा लगाना स्टार्ट करोगे। मार्केटिंग पे आप मनी लगाओगे, जिससे कि क्या होगा, आपका जो ब्रांड है, जो भी आप ब्रांड बनाना चाहते हो, जो भी आप प्रोडक्ट डिसाइड किए हो, तो ब्रांड बनाना चाह रहे हो, प्रोडक्ट आपने डिसाइड किया, फिर यहाँ से आपने लगाया, फिर यहाँ से क्या हुआ, आपका मनी से, एडवर्टाइजमेंट से आपका विजिबिलिटी बढ़ी, जिसके कारण आपका जो भी XYZ ब्रांड है वो आपका बिल्ड होने में ग्रोथ करेगा। अब ब्रांड के लिए आपको क्या करना होगा, ये 4P के बारे में तो हमने समझ लिया। ठीक है, 4P के बारे में हमने समझ लिया। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग आता है कि सर हमने बिजनेस करना भी समझ लिया, क्या क्या करना है, प्रोडक्ट भी डिसाइड करना है, फिर उसका प्राइस भी डिसाइड करना समझ गए, उसको ऐड कैसे करना है, पब्लिसिटी में क्या लाना है, कौन सी ऑडियंस है, किन को टारगेट करना है, वो भी हम समझ गए। अब आता है कि हम ब्रांड बिल्डिंग कैसे करें। अब मेन जो चीज़ आती है कि लोग क्या होते हैं, सारा कुछ कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बेचना भी चालू कर देते हैं, मगर उनको ब्रांड बिल्डिंग नहीं आती है। तो ब्रांड बिल्डिंग के लिए आप क्या करोगे, पहले जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो, पहला जो थिंग है ब्रांड। अब ब्रांड बिल्डिंग के लिए क्या करोगे, सिंपल सा आप जाओगे डोमेन नेम परचेज करोगे। अब जो डोमेन नेम आप जाओगे, वहां से डोमेन नेम परचेस करोगे, तो ऑफलाइन जो भी चीज आप चला रहे हो वहां से क्या होगा, इस डोमेन नेम से आप जो वेबसाइट बनाओगे तो इससे क्या होगा कि आपकी ऑनलाइन जो प्रेजेंस है वो बढ़ेगा। इससे जो भी आप डोमेन नेम परचेस किए ब्रांड के लिए, डोमेन नेम आपने रजिस्टर्ड किया, रजिस्टर्ड करने के बाद आपने वेबसाइट क्रिएट किया, वहाँ से आप क्या हुआ, अब आपके प्रोडक्ट्स जो हैं ऑनलाइन आ चुके हैं।
अब ऑनलाइन के माध्यम से मैक्सिमम आप ऑल ओवर इंडिया में रीच कर पाओगे। कैसे रीच करोगे? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, एड्स के थ्रू आप रीच करोगे। ठीक है, तो उस एड्स के थ्रू रीच करोगे। अगर आपके ब्रांड में जो भी आप प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में आपके दम है, तो आपका ब्रांड नेम लोग याद रखेंगे। उस ब्रांड नेम जो भी आपका रहेगा उस एड्स के माध्यम से वो आपको याद रखेंगे और दोबारा उस प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करेंगे। तो सबसे पहले ब्रांड नेम आपको बिल्ड करने के लिए क्या करना होगा? सिंपल सा स्टेप है, आप जा सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, गोडैडी है, होस्टिंगर है, उस पर आप जाके सिंपल क्या करना है, डोमेन नेम लेना है। 100 200 500 रुपये में साल भर का डोमेन नेम आपको मिल जाता है। वेबसाइट बना के ऑनलाइन स्टार्ट कर देना है। ठीक है, आपको ऑनलाइन स्टार्ट कर देना है। ऑनलाइन आपको स्टार्ट कर देना है। ऑनलाइन स्टार्ट करने के बाद आपकी जो है मैक्सिमम रीच ऑल ओवर इंडिया पे करानी है। अब रीच कराने के लिए आपको एड्स रन करने हैं। ठीक है, एड से मैक्सिमम आपकी रीच पहुंचेगी। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, जो आपकी रीच पहुंचेंगी, जो भी आपके कस्टमर्स होंगे, वो कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट लेंगे। कस्टमर आपका प्रोडक्ट्स लेंगे और प्रोडक्ट्स लेने के बाद आपको रिव्यू देंगे। प्रोडक्ट्स लेने के बाद आपको रिव्यू देंगे। फिर उस रिव्यू से आप पता करोगे कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट में दम है या नहीं है, उस प्रोडक्ट से हम मार्केट में और एक्सपेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वो आपको डिसाइड करना होगा आपके रिव्यूज़ के माध्यम से। अगर लगता है कि हम इसमें कुछ हमको इम्प्रूव करना है या कुछ हमको नया चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, तो फिर वहाँ से आप उस चीज़ को आप ऐड कर सकते हो, उसको आप इम्प्रूव कर सकते हो, है ना। तो ऐसे आपको करना है। तो अब हो गया ब्रांड बिल्डिंग। अब ब्रांड बिल्डिंग भी हो गया, प्रोडक्ट भी डिसाइड कर लिया, ब्रांड बिल्डिंग भी हो गया। और अब जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग आता है वो कंपनी के लिए, वो क्या होता है? जो होता है ग्रोथ। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ग्रोथ। अब क्या होता है, लोग ब्रांड भी बिल्ड कर लेते हैं, प्रोडक्ट भी डिसाइड कर लेते हैं, अब उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। ग्रोथ एक होती है थोड़ी बहुत, या वहीं पे वो घूमते रहते हैं। जो भी उनका टर्नओवर है, 1 लाख 2 लाख 5 लाख या 10 लाख जो भी है, वहीं पे वो घूमते रहते हैं, उनको ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो ग्रोथ के लिए सबसे आपको क्या करना, मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। कि मार्केट में आप जाओगे, मार्केट को आपको रिसर्च करना होगा। मार्केट को जब आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट है उसमें क्या डिफेक्ट है, जो ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही है। जो भी आपके प्रोडक्ट में डिफेक्ट होगा उसको आप क्या करोगे, करेक्ट करोगे। करेक्ट करके फिर से क्या आप रन करोगे, एड्स रन करोगे। और कस्टमर का आप रिव्यू लोगे, उनसे बात करोगे कि हाँ सर बताइए आप दोबारा ऑर्डर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हमारे प्रोडक्ट में दिक्कत आ रही है। कस्टमर्स जो भी हैं, आपके जो सेल्स टीम्स हैं, उनसे आप पूछोगे कि ये रिटर्न क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो ये जब आप इस चीज़ को प्रॉपर आप इस पे वर्क करोगे, इस चीज़ पे प्रॉपर जब आप वर्क करोगे, तो यहाँ से पता चलेगा प्रोडक्ट में आपका क्या डिफेक्ट है या क्या प्रॉब्लम है। जो भी आपका डिफेक्ट होगा, प्रॉब्लम होगा, उसको आपको क्या करना है, करेक्ट करके फिर से आपको एड्स रन करना है। और इस एड रन करने के बाद जो फिर होगा, आपका ग्रोथ आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। ग्रोथ अगर आपकी नहीं हो रही है, ग्रोथ रुक गई है, या फिर उसी ग्रोथ पे जो भी आपकी ग्रोथ हुई है उसी पे आप उसी पैसे को वहीं पे घुमा रहे हो, सर्कुलेट कर रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा। अगर ये चीज़, सब चीज़ आपका ये सही है, इसमें कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आपको सिंपल सा क्या करना होगा, कोई नया आपको प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना होगा। क्योंकि आपको ये भी तो देखना है ना कि इसकी जो ऑडियंस है वो कितनी है। अगर वो मैक्सिमम ऑडियंस तक आप रीच कर पा रहे हो तो सिंपल सा है कि उतनी आपकी सेलिंग्स हो रही है, मैक्सिमम ऑडियंस तक आप रीच कर गए। फिर आपको न्यू प्रोडक्ट में एंटर करना है। फिर आपको
न्यू प्रोडक्ट में एंटर करना है, फिर न्यू प्रोडक्ट को आपको फिर इस पे एड्स रन करना है, जो कि आपका ब्रांड नेम ऑलरेडी बिल्ड हो गया है। आपका ब्रांड नेम ऑलरेडी बिल्ड हो गया है, इस पे न्यू प्रोडक्ट्स पे गए, आपने एड्स रन किया, उस एड नेम से फिर आपका जो ब्रांड नेम है, ब्रांड नेम से आपको एड्स को रन करना है, फिर यहाँ से फिर आपके न्यू कस्टमर, न्यू कस्टमर्स आएंगे या फिर आपके रिपीटेड कस्टमर्स आएंगे, जो भी होंगे। रिपीटेड कस्टमर, न्यू कस्टमर या आपके रिपीटेड कस्टमर्स आएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जब भी आपका ग्रोथ रुकता है तो आपको ग्रोथ के लिए क्या करना होगा, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा। फिर जब भी आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आपको सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि जो भी आपकी कंपनी है उसका क्या टर्नओवर है, और जो भी टर्नओवर है उस टर्नओवर में क्या आप प्रॉफिट में हो, लॉस में हो, आपको डिसाइड करना है। जो भी आपका कंपनी है वो प्रॉफिट में है, लॉस में है, वो आपको डिसाइड करना है। तो फोर्थ जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो है प्रॉफिट हेलो लॉस। तो कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो कि आपको डिसाइड करना है, कंपनी प्रॉफिट में है या कंपनी लॉस में है। तो ये आपको हमेशा डिसाइड करना है, जिससे कि आप न्यू प्रोडक्ट में एंटर कर सकते हो। तो जब आपकी कंपनी प्रॉफिट में है तो कुछ फंड को आपको क्या रखना है, फंड को आपको बैकअप में रखना है, जिससे कि जब आपको कंपनी को नीड पड़ती है या कोई सिचुएशन ख़राब होता है तो उस कंपनी में उस फंड को आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, इन्वेस्ट करके फिर वहाँ से आप वर्क करोगे, फिर वहाँ से आपको रिटर्न आना चालू हो जाएगा। तो ये क्या कर रहे हो, आप अपनी खुद की कंपनी में जो फंड बैकअप में रखे हो उसको इन्वेस्ट कर रहे हो, फिर वहाँ से इन्वेस्ट करके फिर आप उसको वहाँ से रिटर्न का एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रखनी है जब भी आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो। तो जो मैंने 4 पॉइंट बताए हैं, इन चारों पॉइंट को आपको याद रखना है, और इन्हीं के थ्रू आप अपने कंपनी को मैक्सिमम ग्रो कर सकते हो, खुद का अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। भले ही आपका स्मॉल स्केल बिजनेस हो, आप 30,000, 40,000 या 50,000 से स्टार्ट कर रहे हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसी पैसे को आप क्या करोगे, रोटेट करोगे, उसी पैसे को आप रोटेट करके और अच्छा खासा पैसा आप अर्न कर सकते हो। तो पैसा जब भी आपको प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को आपको पर्सनल यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। उस प्रॉफिट को, अगर कंपनी से प्रॉफिट आ रहा है तो उस प्रॉफिट को आप बैकअप में रखो या कहीं पे उसको सेव करके रखो। फिर जब आपको टाइम आता है तो उसको आप इन्वेस्ट करो, फिर उससे आप उसी प्रोडक्ट को जो भी है उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट किया, फिर वहाँ से जो आपको प्रॉफिट आ रहा है उसको आप रोटेट करो। तो रोटेट करोगे तो आप धीरे धीरे 40,000 से 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जो आपकी जर्नी है डे बाय डे या मंथ बाय मंथ इंक्रीज होगी, और एक लॉन्ग टर्म में 20 साल या 10 साल या 5 साल में आपको एक अच्छा सा ग्रोथ मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपको नोटिस में रखनी है, और कंपनी ग्रो करने के लिए ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं इनको आपको नोट रखना है अपने दिमाग में, और बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से इन पे वर्क करना है, प्रॉपर अपना प्लान बिल्डअप करना है और फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। तो आपको ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन कैसे लगी हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक धन्यवाद, और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।